राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता कैनोपी लगाकर छात्रों की मदद करते हुए नजर आते थे, वो अब एक टेंट के नीचे आकर बैठ गए हैं। और इस टेंट के नीचे बैठने की वजह है राजस्थान सरकार का वो आदेश जिसमें उन्होंने चुनाव की घोषणा को लेकर रोक लगा दी है। नारेबाजी कर कर अपना विरोध जता रहे हैं। बड़ी संख्या में ये छात्र नेता हैं जो अपना भविष्य ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बार उनको चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उस आदेश की वजह से इन तमाम छात्र नेताओं की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन छात्र नेताओं से बात करते हैं। सबसे पहले जो छात्राएं हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? माया मीना। चुनाव पर जो बैन लगा है, क्या दिक्कत है इससे आपको? दिक्कत है, देखो हम मानने से यही बोलना चाहूँगी, 3 साल से जो कैंपस में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो ये बोलते हैं कि लिंगदोई कमेटी की अनुपालना की जाती है, तो ये बताया जाए लिंगदोई कमेटी में पिछले जितने भी सालों से 2010 से किसी ने पालना की है। निर्मल चौधरी ने पालना की है, पूजा वर्मा ने। टाइम पे आपको विरोध करना चाहिए था उनका। हाँ, निर्मल चौधरी ने नहीं की, पूजा वर्मा ने नहीं करी, तो आपने विरोध क्यों नहीं? बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन ये एक बिल्कुल उचित विषय है कि 5,000 पे किसी भी बेस पे इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते हैं। ये बिल्कुल उचित विषय है। और ये हमारे यूनिवर्सिटी में जहाँ पे 65,000 विद्यार्थी है, वहाँ पे आपने कितने पैसे खर्च किए हैं? बिल्कुल हमने 1.5-2 लाख रुपए खर्च किए हैं। ये पैसे कहाँ से आए हैं, कुछ बता सकते हैं? सीएम साहब भी कह रहे हैं पैसे कहाँ से आ रहे हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? घर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल कहाँ से आएंगे? नहीं, देखो अगर पैसे देके जाएंगे, पैसे खर्च किए कि पूरे साल मेहनत की हमने कैंपस में 2 साल रह के छात्रों के हितों की बात की है। पैसों से इलेक्शन जीतने होते तो कैसे हो जाते? अगर चलो इसी विषय में बात है, तो पिछले कितने सालों से इलेक्शन हो रहे हैं, जब से विरोध होना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? सरकार को अब होश आया है क्या कि इतने पैसे लग रहे हैं? पहले सरकार कहाँ थी? ये गाइडलाइन पहले देनी चाहिए थी। आपका नाम क्या? मेरा विजेता गुजर नाम है, लो कॉलेज से इवनिंग से मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ। तो पैसा खर्च होना, आप सहमत हैं इस बात से कि पैसा खर्च होता ही नहीं है? मेहनत होती है स्टूडेंट की, जो पूरे साल करता है, दिन रात मेहनत करता है। पैसा कहाँ से आ गया बीच में? पैसा और जहाँ पैसा लगता है वहाँ लगता है। ये 2-3 करोड़ पहले सरकार गई कहाँ थी? जब पीक टाइम पे इलेक्शन है तब ये गाइडलाइन जारी हो रही है। क्या वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या लगती है? बैन होने की एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। बताएं आप क्या लगता है? सरकार पहले तो खुद डर रही है। विधानसभा किस बात से? निर्दलीय जीत रहा है हमेशा, इस बात से। एनएसयूआई नहीं जीत रही है, इस बात से। आप एनएसयूआई से? लगता है एनएसयूआई नहीं जीत रही। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ संगठन की परिमान्यता है, संगठन भी जीतते हैं। पिछले साल मानता हूँ कुछ कमियों की वजह से संगठन का ही जो भी विपक्ष में जो चुनाव लड़ा है, वो संगठन का ही हमारा जो भाई था वो चुनाव जीता है। लेकिन 17 विश्वविद्यालयों में जीती नहीं, सही कर रही है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं हर चीज से सहमत हूँ, लेकिन वो हमारी संगठन का ही एक हिस्सा था। वो उसकी मजबूरी के संगठन के खिलाफ बैठ गए भूख हड़ताल। बिल्कुल मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हूँ, क्योंकि ये एक संगठन की बात नहीं है, ये हर एक छात्र की बात है। मैं पिछले 9 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में हर एक छात्राओं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। राजस्थान के प्रदेश के इस कोने कोने से, कोई जरूरी नहीं इस विश्वविद्यालय का छात्र हो, हर एक छात्र के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है। तो आप आगे भी लड़ते रहेंगे? बिल्कुल ठीक। हाँ, किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, यहाँ हम खुद के हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। यहाँ हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, हमें हक चाहिए जो हमसे छीना जा रहा है। ठीक है, आप बताएं, आप भी लंबे टाइम से यहाँ पर एक्टिव हैं, क्या वजह क्या लगती है चुनाव? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5-6 छात्र संघ चुनाव देखे जा रहे हैं, और बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में हर बार ना ही एनएसयूआई ना ही एवीपी छात्र चूज कर रहा है जो उनके हितों की बात कर रहा है। निर्दलीय ही हमेशा छात्र संघ चुनाव की कुर्सी पर बैठ रहा है, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में इसका बहुत गंदा संदेश जाता है कि हर जगह से एनएसयूआई की हार होती दिख रही है, इस वजह से आपको लगता है? ठीक है, आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका नाम और कौन सी पार्टी से? मेघराज गुजर मेरा नाम है, और एनएसयूआई से मैं छात्र प्रतिनिधि हूँ। ये चुनाव कहीं ना कहीं किन परिस्थितियों में ये कुलपतियों की नेगेटिव रिपोर्ट के कारण ये चुनाव बैन किए। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ, अशोक गहलोत जी से आग्रह करता हूँ कि चुनाव पे पुनः विचार करें और बहाल करें। राजस्थान का प्रत्येक छात्र प्रतिनिधि, आज उन तमाम लोगों को दुख हुआ है जिस प्रकार छात्र चुनाव बैन किए। हरफूल चौधरी, अब आपका क्या अगला स्टैंड क्या रहने वाला है? हमारा स्टैंड तो हमने तो कल रात से यहाँ बैठ के
संवैधानिक तरीके से भूख हड़ताल चालू करी है। हमको उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक स्वयंशील व्यक्ति हैं, वो फैसला लेंगे और छात्र संगठन बहाल करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर यहाँ छात्र नेता नहीं हो तो छात्रों का ऐसा हाल हो या दर दर भटकना पड़े। आप एक देखिए, जो इन बातों को कह के चुनाव बंद करा रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं, सिफारिशें लागू नहीं हो रही। ये तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की है, इन पे कोई आप कार्रवाई करो या फिर सरकार अपने हाथ में लेकर चुनाव करवाए। ये करें, सिफारिशें लागू नहीं हो रही है, कहाँ तक है? ये तो आप ऐसी बात होगी, कानून लागू करने में आप विफल हो रहे हैं, तो सरकार भी मेरे हिसाब से फेल हो रही है। फिर मेरे हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति को बिठाओ ऐसी जगह पे जो इस सिस्टम को संभाल सके, छात्रों को संभाल सके। सत्ता से जुड़े हुए एक और व्यक्ति हैं शंकर गौरा, डोटासरा जी के काफी करीबी माने जाते हो, कहाँ गरारी कहाँ अटक रही है बताओ? देखिए, ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो भी राजस्थान की सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके विषयों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो छात्र संघ चुनाव कराने में विफल है, तो कहीं ना कहीं ये विश्वविद्यालय प्रशासन की विफलता रही है। बाकी जो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें भी हैं उनका भी कहीं अवहेलना है। उसके आपने बात करी फिर संगठन के स्तर पर चुनाव होने जी, देखिए, ये छात्रों की पूरी मांगों को रखा गया है। बाकी वो अभी कुछ 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें बोला है कि दोबारा एक बार इन पे दोबारा विस्तार से चर्चा करके एक बार दोबारा हो सकता है, संभावना है, लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारी सरकार हमेशा संवेदनशील रही है छात्रों के मुद्दों को लेकर, और उन्होंने हमेशा छात्र हितों में फैसला लिया है। इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार फिर से एक बार इस बारे में सोचेगी और छात्र शक्ति को कहीं ना कहीं सफलता उससे मिलेगी। अभिषेक चौधरी, आपके संगठन के मुखिया का नाम भी अभिषेक आप ही से मिलता जुलता है, उन तक बात पहुंचाई? वो कहाँ, उनका ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ऐसा फीडबैक दिया कि एनएसयूआई की हालत खराब है, इस वजह से चुनाव पे रोक। ये पहली बात तो ये है कि एनएसयूआई की हालत कोई बाह्य व्यक्ति या कोई नहीं बता सकता। ये तो जिस दिन चुनाव होंगे उस दिन छात्र शक्ति बताएगी। हर एक विश्वविद्यालय में एनएसयूआई मजबूत है। परसों हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी कन्हैया कुमार जी जयपुर आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के आम छात्रों ने, संगठन के लोगों ने हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी के सामने भी ये बात रखी कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके का ये प्रशासनिक फेलियर इन यूनिवर्सिटियों का रहा, आप देखिए, ये बात करते हैं लिंग 2 की पालना करवाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन का होता है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में बाह्य लोग आकर 200 गाड़ियों की रैलियां करते हैं, तब यूनिवर्सिटी का प्रशासन कहाँ था? यहाँ गाड़ियां आपके भी साथ बहुत सारी नजर आती है, और छात्र नेता तो कहते यही है कि अभिषेक चौधरी मतलब स्कॉर्पियो का एक बड़ा रैली लेकर आता है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हैं। मेरी बात सुनिए, यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, हर एक छात्र नेता के पास 50-50 कार्यकर्ता है। यूनिवर्सिटी में घूमने फिरने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है, या तो यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन ई रिक्शाओं की व्यवस्था करवाए, तब हम ये बात बोलेंगे कि छात्र नेताओं के पास गाड़ियाँ नहीं होंगी। आपने गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है तो वो खाली छोड़ने के लिए थोड़ी बनाई है। गाड़ियाँ तो अगर छात्र पढ़ते हैं तो यहाँ आम विद्यार्थी भी पढ़ता है, बड़े घरों के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो गाड़ियाँ तो यूनिवर्सिटी में। अब आप ये कह रहे हैं कि धनबल और भुजबल का प्रयोग होना चाहिए? धनबल भुजबल की मैं बिल्कुल बात नहीं करता। बात हुई है गाड़ी की। गाड़ी तो 50 छात्र नेता है तो एक के पास एक गाड़ी हुई तो 50 गाड़ियां यूनिवर्सिटी में घूमेगी, तो ये बात इन्होंने सरासर गलत कही है। हर एक छात्र नेता यहाँ धरातल पर संघर्ष करता हुआ नजर आया है। ठीक है गोविंद भाई, आपके पास कितनी गाड़ी है आप बताएं? मेरे पास तो एक बाइक है, गाड़ी नहीं है। जो गाड़ी है वो सारी दोस्तों के बीच चल रही है, 2-3। फिर भी आपको उम्मीद है कि आप चुनाव जीत पाएंगे या लड़ेंगे? बिल्कुल 100% संगठन के साथ है, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन राहुल भाई, चुनाव हो ही नहीं रहा तो कैसे हो पाएगी? देखिए, चुनाव होना, जीतना, हारना ये बात की बातें हैं, लेकिन जो चुनाव को नहीं करवाने का जो फैसला सरकार ने, विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या करने का काम इन्होंने किया है। और इसका राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि नहीं, और राजस्थान के तमाम युवा जो छात्र हैं वो सब विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजस्थान विश्वविद्यालय या संगठन महाविद्यालय में अगर छात्र प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, उनके हक और अधिकार की बात करने वाले लोग नहीं रहेंगे, तो कहाँ से तो संविधान की बात है, कहाँ डेमोक्रेसी की बात। बतौर एनएसयूआई कार्यकर्ता आप क्या करने वाले हैं चुनाव? देखिए, बतौर एनएसयूआई कार्यकर्ता हम छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ा एनएसयूआई का कार्यकर्ता करेगा, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि छात्र हितों के मुद्दे हैं, ना कि हमारे लिए सरकार है। एनएसयूआई ने कोई कदम उठा लिया अनुशासनात्मक आपके ऊपर? हटा ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए छात्र हित की बात पहले है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हमें एनएसयूआई संगठन हमारे पे ऐसे कार्रवाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं। एक और छात्र नेता से बात कर लेते हैं। आप बताएं, अभी तक कहाँ तक बात पहुंची है? आप संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हमारे प्रतिनिधि कल भी गए थे सीएमओ में, जो हमारे ज्ञापन था वो दे के आए हैं, देवाराम जी सैनी से मिल के आए हैं, और छात्र संघ चुनाव की पुरजोर से मांग की है कि आप छात्र संघ चुनाव पे एक बार दोबारा संज्ञान ले और छात्र संघ चुनाव कराए। ये राजस्थान की तमाम छात्र शक्ति, ये
बैठी है इस आड़ में कि छात्र संघ चुनाव होंगे और उसमें हम भागीदार बनेंगे। आप देख सकते हो नहीं होंगे। सरकार ने केवीएट दायर कर दी है कि बिल्कुल नहीं होने वाला। सरकार का एक एक्शन तो आ चुका है। अब हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं शांतिपूर्वक धरना करके। शांति से बात नहीं बनी तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे। अगर हमारे को जेएलएनए मार्ग जाम करना पड़ा तो हम जेएलएनए मार्ग भी जाम करेंगे। अगर सीएमओ कूच करना पड़े तो हम सीएमओ भी कूच करेंगे। लेकिन हम छात्र संघ चुनाव की जब तक तारीख ना आ जाए तब तक हम इस धरना स्थल पे बैठे रहेंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे। छात्र शक्ति के लिए 365 दिन लड़ते आए हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। आप कुछ कह रहे हैं, बताएं। सर, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से पूछना चाहूँगा कि जिस वीसी की सिफारिश पे आप चुनाव बंद कर रहे हो वो वीसी क्या वीसी बनने के योग्य है या फिर वो अयोग्य होकर भी आपने वीसी बना रखा है पैसे के दम पर? तो वीसी के विरोध में कब प्रदर्शन कर रहे हो आप? सर, एक बार इस मैटर से फ्री होता है फिर यही करेंगे। तो ये बिल्कुल वो छात्र नेता हैं जो चुनाव की मांग को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए हैं, एक जाजम पर आए हैं। इसमें एनएसयूआई के छात्र नेता भी हैं, कई निर्दलीय छात्र नेता भी हैं और भी एक छात्र नेता होता है। आप बताएं क्या? मैं मानता हूं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, तो उनसे एक अपील करना चाहते हैं। हम गांधीवादी तरीके से अभी जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो एक पुनर्विचार करें इस फैसले पर। ये जो छात्र शक्ति है गांधी को पढ़ती है, भगत सिंह को पढ़ती है। ये जरूर अगर भगत सिंह के रूप में आ गए तो आप संभालना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ये भगत सिंह बनने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हम भगत सिंह बनने की बात कर रहे हैं। भगत सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा। नहीं, भगत सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो क्रांति के रूप और अगर सड़कों पर क्रांति के रूप में उतर गई तो ये बिल्कुल छात्र नेताओं ने ये एक तरीके का बिगुल बजा दिया है कि हर स्तर पर जाकर वो चुनाव की तारीख घोषित करवाने को लेकर लगातार संघर्ष करते रहेंगे, भले ही सड़कों पर उतरना पड़े, सीएमओ कूच करना पड़े। धन्यवाद।